जनाब, तो कुछ दिन पहले 23 मार्च ऑफ कोर्स लाहौर रेज़ोल्यूशन डे, जिसको अब पाकिस्तान डे भी हम कहते हैं, मनाया गया। और साथ ही साथ पाकिस्तान डे पे जो प्रेसिडेंट्स अवार्ड लिस्ट होती है वो भी लोगों के सामने आई। और हम खामोशी से, मैं और मेरी फैमिली देख रहे थे। एक्चुअली 23 मार्च मुझे याद है कि जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, कोई 7-8 साल की उम्र से मैं देख रही हूँ, पीटीवी के ज़माने से देख रही हूँ कि यही परेड्स, यही फ्लाई पास्ट हो रही होती है और यही तरीक़ाकार है। पहले पीटीवी पे होता था, अब सारे के सारे चैनल्स पे दिखाया जाता है, लेकिन वही चीज़, वही घिसी-पिटी स्टोरी होती है। मेडल और अवार्ड लिस्ट पे बाद में आएँगे, लेकिन पहले द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स टू मी 2025 लोग बात कर रहे हैं एआई की, लोग डीप सीक की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी भी पीछे रह गया। और हमारे बच्चे पाकिस्तान में अभी ये परेड्स और वही घिसी-पिटी तकारीर और वही गुलदस्ते और वही कमेंट्री का तरीका जो मैं बचपन में देख रही थी, ये बच्चे देख रहे हैं। श्योरली दे डिज़र्व बेटर देन दैट। आपकी जो लैंग्वेज है, जब भी आपसे सवाल किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि टीवी पे नज़र ही नहीं आते कि पता चले कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है, अभी वो कोई ग्रीन स्कीम लॉन्च कर रहे थे, उनसे जो सवाल किया गया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, आई डोंट नो कि इस तरह से उर्दू कौन बोलता है। आई एम मैरिड टू एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन एंड आई कैन टेल यू कि कोई भी कराची में भी उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ भी ये अल्फाज और ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। एंड येस, यू नो, मे बी यू वांट टू शो ऑफ कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, लेकिन यू हैव टू बी रिलेटेबल। शजरकारी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच दिस क्वेश्चन, जो कि वो गलती से उस बच्ची ने सवाल क्या पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन अल्फाज का चुनाव किया और जो जवाब दिया, इट वॉज नॉट रिलेटेबल। नौजवान उसको सुन के दे आर नॉट गोइंग टू बी चार्म्ड बाय इट। इसी तरह ये परेड्स और ये पुराने घिसे पिटे तरीके, व्हाट आर यू गिविंग टू दिस youth that you are allegedly trying to engage with? आप चाह रहे हैं कि यूथ आपकी तरफ आए, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो यू नॉट गिविंग देम एनीथिंग। आप उनको फॉल्स होप भी नहीं दे रहे, फॉल्स प्रोमिसेस भी नहीं दे रहे। वी आर लिविंग इन 2025 और आपको वो ज़बान ही नहीं पता जो हमारे बच्चे बोल रहे हैं, लिंगो ही नहीं पता। अब वो इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, वो इंग्लिश वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए जाते जो कि 5 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब सिक का मतलब कुछ और है, कोल्ड का मतलब कुछ और है। प्लीज़ मूव विद द टाइम्स। यू हैव टू गिव समथिंग जो कि एक परहैप्स कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी अगर नहीं दे सकते, कोई सॉलिड जॉब नहीं दे सकते, तो कम से कम कुछ सॉलिड एंटरटेनमेंट ही दे दें, कुछ अच्छी तरह से बयानियाँ ही आप दिखा दें। कुछ 23 मार्च को कुछ तो दे दें बच्चों को, यूथ को, जिससे उनको लगे कि ओह वेल, यू नो, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। 23 मार्च आता है जाता है, यू नो, बच्चे हो जाएं, बच्चे तो क्या, आई डोंट वांट टू वॉच बोरिंग स्टफ। सो अगर मैं इस उम्र में चाह रही हूँ कि यार ये फिर वही चीज़ है, डोंट वांट टू वॉच दिस, या कोई तकरीर करने शुरू हो रहा है और इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और मेरा पेशेंस नहीं है कि मैं 3 सेकंड से ज़्यादा देख सकूँ, तो डू यू थिंक कि कोई यंग 19 टू 27 ईयर ओल्ड ये देखना चाह रहा है? और हमारे जो अब 19 टू 21 ईयर ओल्ड youngsters हैं, those who are in their teenage and early 20s, give them credit for being extremely sensible. They're very sensitive. जिसको हम woke या snowflake कहते हैं, ये बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा हसास हैं, बहुत ज़्यादा perceptive हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ें गेज कर जाते हैं जो कि हम उनकी उम्र में नहीं करते थे। उनको सही गलत की पहचान बेहतर है। सो ए, यू आर बोरिंग, यू आर नॉट वेरी चार्मिंग, एंड बी, यू आर नॉट गिविंग देम एनी अपॉर्चुनिटी। क्या दे रहे हैं आप? सो जैसे भी दिन आते हैं, चाहे वो 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, या आप कोई
ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. Really, are you preparing for our youth? Are you bringing anything that's going to prepare them for the future? And the answer is no, because हमारे बच्चे, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो has been failing them for a very long time. हमारे बच्चे एक decent फ़ोन कॉल, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एक डिसेंट ईमेल नहीं लिख सकते. फिर हम कहते हैं कि जनाब नेपोटिज्म है और करप्शन है. नहीं. लास्ट नाइट एट अ इफ्तार डिनर वी वर डिस्कसिंग विद सम वेरी सक्सेसफुल पीपल, और उन्होंने कहा जी इनकॉम्पिटेंसी, एंड दैट इज़ स्पॉट ऑन, कि लोगों को काम करना नहीं आता. तो चूँकि काम करना नहीं आता, क्योंकि स्किल्स ही नहीं है उनके पास, उनको ईमेल लिखना नहीं आता, उनको एआई तो बड़ी दूर की बात है करना नहीं आता, तो फिर इनकॉम्पिटेंसी होगी. और इनकॉम्पिटेंसी जहाँ कहीं होगी वहाँ मेरिटोक्रेसी की भी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी. एंड मेरिटोक्रेसी कैसे हो सकती है? क्योंकि लोगों को कुछ आता ही नहीं है, तो फिर पर्चियाँ चलेंगी. उनकी भी पर्चियाँ चलेंगी जिनके वालिदैन सियासतदान हैं, या कोई बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, या कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं. उनकी पर्चियाँ भी चलेंगी जिनकी छोटी मोटी कहीं तक पहुँच है. सो इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हम तैयार ही नहीं है दुनिया को फेस करने के लिए. हमें कुछ आता ही नहीं है. अब हमें खाना पकाना, केटरिंग करना, हॉस्पिटैलिटी करना, सफाई करना, वो काम जो हमें 50 साल पहले आते थे वो नहीं आते. हम वैसे इंजीनियर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो 50 साल पहले प्रोड्यूस कर रहे थे. हम वैसे डॉक्टर्स जो जिनका एक तरीका था पेशेंट के साथ डील करने का, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे. And that leads me nicely to the 23rd March medal award list, whatever you want to call it. You know, we all know कि जब भी कोई ऑनर्स लिस्ट होती है, चाहे वो पीटीआई के टाइम में थी या पीएमएलएन के टाइम में, हम देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ओके, आपने जो अपने सगे हैं उनको अवार्ड्स दे दिए. लेकिन यू नो इट्स डिस्टर्बिंग कि जब आपको पता हो कि इसमें एक जो शख्स है या दो अच्छे लोग हैं जिनको अवार्ड डिज़र्विंग मिला है. एंड मेरे अपने जानने वालों में से आई थिंक एक शख्स मैं समझ सकती हूँ कि अवार्ड लिस्ट जिसको एक्चुअली मिला, और मैंने उन्हें कहा कि ये अवार्ड आपके लिए, एक्चुअली आपने जो कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, जितनी आपकी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, एक्चुअली उसके लिए कम है. तो उन्होंने आगे से बल्कि मेरे हस्बैंड ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि अब इससे आगे तो आप जान दे देते या आर्मी ज्वाइन कर लेते तो निशान हैदर मिलता. लेकिन आई फेल्ट दिस वाज अनफेयर कि एक जगह उनको वो अवार्ड शायद उनकी खिदमत के लिए बहुत कम है, और बाकी जितने अवार्ड्स हैं वो मेडल लिस्ट जो है वो इट्स क्रिंजी, इट्स एम्बैरेसिंग कि वो किसी के बुक्स में दिए गए हैं. और यही पीटीआई के टाइम में हो रहा था. तो जो पीटीआई कर रही थी वो अगर सही नहीं था, तो जो आप कर रहे हैं वो कैसे सही हो सकता है? अगर आप उन्हीं के नक्शे कदम पे, जब हम कह रहे थे कि वो पपेट हैं, तो अब आप पपेट बन गए हैं, तो हाउ कैन इट बी करेक्ट? जब वो अपनी अवार्ड लिस्ट अजीब अजीब लोगों को दे रहे थे, तो फिर अब आपकी जब अवार्ड लिस्ट आती है, मेडल लिस्ट आती है, वो क्यों ऐसी आती है? तो किसी के बुक्स में अगर आप अवार्ड्स देंगे, तो ये प्रेसिडेंट का जो ये एक ट्रेडिशन है ऑनर करने का, उसमें यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू दोज पीपल who actually deserve the award. And of course आप मेरिट का कत्ल इधर भी कर रहे हैं, और ये ऊपर से ये एक रविश चली है. and you know who are you fooling? You're fooling no one. PTI wasn't fooling anyone, and you're certainly not fooling anyone, but you're losing favor. You're losing favor on a number of accounts. So अगर हम 2018 में puppets, hybrid system, अपने सगों लाडलों के खिलाफ थे, तो आज भी सेंसिबल पीपल 2025 में भी किसी भी मेरिट के कत्ल को या एक अवार्ड लिस्ट को आप एक मजाक बना दें, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर डूइंग इट डिससर्विस टू योर ओन वोट बैंक, टू योर ओन थोड़े बहुत जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स रह गए हैं. एंड यू आर एक्चुअली giving more favor to your opponents. So this is mad. Please अपने narrative को ठीक करें, अपने बोलने के अंदाज को थोड़ा सा interesting बनाएं, and long term give our youth something. Give them the employment opportunities that they deserve.
गिव देम अ स्किल सेट कि वो अपनी इतनी एबिलिटी बना भी सकें कि वो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क अपने आप को जॉब्स में अप्लाई तो कर सकें। उनके लिए कुछ मौके तो बनाएं, सब कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ना खुदारा रखें। स्टॉप विद दिस backward approach of nepotism and of cronyism and just a complete violation of merit.